ले जनाब, अब अगला लेक्चर जो है हमारा इस मशीन लर्निंग के 40 दिन के चिल्ले का। ऑब्वियसली आई नो कि यहाँ पे जो चीजें हम देख रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यार एआई में कौन आगे चला गया, कौन पीछे रह गया। जारी बात है, पता तो होना कि कौन कौन एआई यूज कर रहा है। जब भी एआई का नाम आता है, आप सबके दिमाग में कौन सा नाम आता है? किस कंपनी का, किस इंडस्ट्री का नाम आता है? सबसे पहले एक टर्म भी इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हो गई है एआई के हवाले से। यार ये गूगल कर ला, हम ये तो नहीं कहते सर्च कर लो, गूगल कर लो। समझ रहे हैं बात को? सो गूगल एआई यानी कि मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे थी, अभी भी है इन सम फ्यू टर्म्स। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करता है कि कौन से फील्ड में कौन सी चीज आ गई है। इतना एआई के अंदर इनकलाब आ चुका है। सबसे पहले है जो गूगल, फिर दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है, आपने नाम सुना होगा। तीसरी फेसबुक यानी कि मेटा, जिन्होंने नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने से याद आया, आपको ट्विटर के नाम के चेंज का भी पता चल गया होगा, उसका नाम एक्स रख दिया गया। और एआई न्यूज के अंदर मैंने बड़ी डिटेल में इस पे डिस्कस भी किया। देन Amazon, IBM, इंटेल, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया। एनवीडिया का किस किस को पता है? जिसको पता है ऑब्वियसली उसका कुछ शौक है गेमिंग के अंदर, अगर नहीं पता तो ग्राफिक डिजाइनिंग या इस तरह के अंदर होगा। एनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, जो आपको ग्राफिक कार्ड्स बना के देती है। खैर, ओपन एआई, चैट जीपीटी इनकी है, आपको पता होगा। देन स्टेबिलिटी एआई, आजकल मैं ओपन सोर्स वाली चीजों का नाम आगे रख रहा हूँ, बाकी तो मिड जर्नी और देयर आर मैनी एंड मैनी मोर। तो ये कंपनीज हैं, कुछ बिग प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं एआई की बेस के ऊपर, एंड दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर कंट्रोलिंग द डेटा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन सारी की सारी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कोई अंदाजा, एनी आइडिया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के, या जिस जगह पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इसका मतलब है कि वो लोग उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। इसका यह भी मतलब है कि वो कंट्री के पास सबसे ज्यादा डेटा है। अगर कोई एआई या मशीन लर्निंग की बेस पे कोई ऐप आ रही है, कोई एल्गोरिथम आ रहा है, तो उस कंट्री के पास डेटा ही है ना। क्या ख्याल है, ऐसा ही है कि नहीं है? सो अब हम देखते हैं कि ये कंपनीज किस तरीके से एआई को यूटिलाइज करती हैं। गूगल, बहुत ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है एआई के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जिसमें आपकी सर्च, जो सबसे पहले गूगल सर्च, जिसको मैं बोल रहा था गूगल कर लें, जिसको आजकल लोग चैट जीपीटी कर लें बोलते हैं, सर्च असिस्टेंट है उसका, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास ट्रांसलेट करना, फोटोज के ऊपर आप स्टोर करके टैग करके, देयर आर मेनी थिंग्स, गूगल इमेजेस सर्च आप जो करते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग बार्ड एंड पाम, एंड देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर जो ये बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये एआई के अंदर। दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है, आपको अगर नहीं पता तो ये बिंग के अंदर जितना चैट जीपीटी 4 का एल्गोरिथम था वो इंक्लूड इन्होंने कर दिया ऑलरेडी। ओपन एआई चैट जीपीटी के अंदर अच्छी खासी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रिसेंटली। और ऑफिस 365 यानी कि ऑफिस की जितनी प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, प्रोजेक्ट, नोट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन सभी के अंदर डायनामिक 365 का कॉन्सेप्ट लॉन्च होने वाला है, और उसके अंदर आप ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च दिस वेरी सून। हेल्थ केयर बोर्ड सर्विसेज हैं, एक्सबॉक्स इनका गेमिंग के हवाले से, एंड देयर आर मैनी थिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गिटहब कोड रेपोजिटरी को ओन करते हैं। इसका मतलब ये दुनिया में जितने ओपन सोर्स कोड हैं उनका डेटा किनके पास है जी? माइक्रोसॉफ्ट के पास। ये है गेम बड़े वाली, उन्होंने डायरेक्ट गिटहब खरीदी हुई है। तो गिटहब के ऊपर जितने रिसोर्सेज, अगर किसी को नहीं पता, गिटहब इज वन ऑफ द वेबसाइट्स जो हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इस पे अपनी आप आईडीज एज सुन एज पॉसिबल बना रहे हैं, एंड दे आर कोलैबोरेटिंग विद ओपन एआई। देन हम चलते हैं जनाब फेसबुक पे। फेसबुक या मेटा दोनों सेम चीज है। मैं मेटा इस वजह से नहीं लिखा, फेसबुक ज्यादा फेमिलियर यहाँ पे आपको कॉल करता है, तो वी विल सी। अप्लाइंग एआई फॉर सोशल मीडिया डेटा, आपको पता है कि आपको स्पेसिफिक वही एड्स आ रही होती हैं, वही वीडियोस आ रही होती हैं, वही चीजें आ रही होती हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट शो होता है, एंड यू आर हैविंग रियली प्रिसाइज थिंग्स देयर। फेशियल रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी होती है कि आप अपने किसी दोस्त, फॉर एग्जांपल मेरे अक्सर औकात इटालियन दोस्त जो हैं, कोलीग्स, रिसेंट कोलीग्स जो पुराने कोलीग्स हैं, उनकी पोस्ट आती है इटालियन में, नीचे लिखा होता है ट्रांसलेट पोस्ट, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाती है। सो दे आर इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग। फिर उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है जिनका नाम है पाइटॉर्च, एंड देन लेमा 2 फ्रेमवर्क जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये फेसबुक बहुत ज्यादा काम कर रही है इस पे। देन आपका अमेजोन है, जिसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट किस्म की
अच्छा, आपको अलेक्सा का पता है, सीरी का पता होगा, गूगल सर्च असिस्टेंट का पता होगा. सो दीज ऑल थिंग्स वर्क ऑन एआई. ठीक है, रोबोट्स हो गए उसके जो वेयर हाउसेस के अंदर यूज करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आईबीएम क्या कर रही है, एआई रिसर्च की पाइनियर है. हमने हिस्ट्री देखा, आईबीएम एआई रिसर्च की पाइनियर है, लेकिन उन्हें पीछे रह गई है. ये वो दोस्त है जो दोस्तों को नकल लगवा के खुद कम नंबर लेके पास हुआ है, आईबीएम. ठीक है, मतलब होता है ना अक्सर औकात क्लास के अंदर आप कहते हैं कि यार मुझे पेपर हल करवा दिया, आपने करवा दिया, आपका दोस्त ज्यादा नंबर ले गया, ये खुद पीछे रह गए. दे आर पाइनियर बट दे आर नॉट रियली गुड इनटू एआई राइट नाउ. क्योंकि हाँ हैं जरूर, देयर आर मेनी थिंग्स, वाटसन स्टूडियो वगैरह इनका, और देयर आर मेनी फॉर एग्जांपल इनकी रेसिपीज के रिपोर्ट्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ये काम कर रहे हैं, बट एआई की दुनिया के अंदर थोड़ा पीछे चले गए. फिर इंटेल है जिसके अंदर ये एआई को यूटिलाइज करके अब नई चिप्स बना रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया. एप्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, उधरों सीरी का नाम लो वो सामने आ जाती है. एक ये है एप्पल की सीरी, एक पंजाबी दी सीरी होती है. सो सीरी वॉइस असिस्टेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से, सॉरी फॉर दैट, यार वो नहीं होती बकरे की सीरी, क्या हो गया. सो कंप्यूटर विजन, कैमरा है, फेस आईडी और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर एप्पल के जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं वो काम करती हैं. आपने पता होगा कि आईफोन 14 बाद में आता है, पहले लोग गुर्दों का रेट पूछने लग जाते हैं कितने का बिकेगा. सो उनको पता होता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर काम करना. ठीक है, पंजाबी में जो सीरी होती है वो होती है सदके की सीरी, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है. टेस्ला ऑटो पायलट सेल्फ ड्राइविंग कार कैपेबिलिटीज पावर्ड बाय एआई also using for manufacturing. सबसे बड़ी बात, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ जहाज ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान तो बाहर लेके जाता है, या वो जहाज जिसमें आप बैठते हैं और पाकिस्तान से उमरा शरीफ के लिए या हज के लिए जाते हैं या अपनी स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, तो क्या वो पायलट ऐसे बैठ के टां टां पी 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 करके चला रहा होता है? नहीं, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है. उसने पाथ सेट कर दिया, अपनी आंख सेट कर दी, उसने हाइट वेट ये सारा कुछ जितनी चीजें हैं, हाइट वेट नहीं करता, हाइट करता है, और अपनी स्पीड वगैरह मेजर करके लगा देता है, वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ऑटो पायलट पे चल रहा होता है. ठीक है, सो ऑटो पायलट्स इज वन ऑफ द थिंग जो एआई की बेस पे चलती है. एनवीडिया ने बहुत कमाल कमाल के जीपीयूज लॉन्च किए हैं. ये जो 4K आप सुनते हैं नाम, अगर आप कंप्यूटर से कोई चीज इनपुट ले रहे हैं तो उसके पीछे जीपीयू होता है. जीपीयू क्या आता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स. और ये जीपीयू स्पेशली आपके कूडा और बाकी इस किस्म के जो हैं डीप लर्निंग के लिए भी यूज होते हैं. बाय द वे गेमिंग के लिए जीपीयू यूज होते हैं. एंड देन ओपन एआई क्या कर रहे हैं? आपको रिसर्च लैब एक्सप्लोरिंग सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कह तो सेफ रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, विचों है भी ठीक ने. सो उन्होंने GPT-3 लैंग्वेज मॉडल डाला, फिर GPT-4 डाला, अब ये जो है इसको विजन की तरफ लेके जा रहे हैं. एआई न्यूज जरूर सुने, जो हर इतवार शाम 9 बजे के करीब आपके सामने मैं लेके आता हूँ. आप सिर्फ मेरा कोडेनिक्स के चैनल पे जाके एआई न्यूज लिखें तो आपको पता चल जाएगा. देन स्टेबिलिटी एआई, स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स यानी कि SDXL1, ये मिड जर्नी के करीब करीब आपको अलग किस्म की तस्वीरें देता है. टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है. बेलुगा 1 एंड बेलुगा 2 इनके 2 मॉडल्स आए हैं जो चैट जीपीटी से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इफ यू डोंट नो अबाउट दोस, प्लीज ट्राई देम आउट. अब यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या आप चैट में पूछ सकते हैं. एंड देन वी आर जंपिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर.